बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टिश्यूज़ की टाइप्स, सिंपल टिश्यूज़ और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। फिर सिंपल टिश्यूज़ की टाइप्स, पेरेन्काइमा टिश्यूज़, सेल स्ट्रक्चर ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यूज़, इसी तरह फिर फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, आज का लेक्चर वो है कोलेनकाइमा टिश्यूज़ पे। सबसे पहले हम कोलेनकाइमा टिश्यू को डिफ़ाइन करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट comprises axially elongated cells with the non-uniform and thickened cell wall। इनके इसमें एक तो ये सिंपल टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यूज़ हैं, जिनमें सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे नहीं होते। उनकी सेल वाल जो है वो थिक होती है, जो कि पैक्टिन की, सेलुलोज़ की और हीमी सेलुलोज़ की बनी होती है। These are sometimes associated with vascular bundles and generally located in the hypodermis layer, यानी कि एपिडर्मस के नीचे हाइपोडर्मस लेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। हाइपो का मतलब नीचे, एपी का मतलब ऊपर। कोलेनकाइमा cells are devoid of hydrophobic components. It only gives mechanical strength to the plant। ये पौधे को मजबूती या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं व्हेन द सेल्स आर एट टर्जिड स्टेट। इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं और इनके सेल्स जो हैं वो कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, लिविंग प्रोटोप्लास्ट इनके सेल्स में मौजूद होता है। एक्सिली इनके इलोंगेटेड सेल्स हैं, लंबूतरे सेल्स होते हैं एक्सिल से। सेल वाल इनकी थिक होती है कॉर्नर्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पे पैक्टिन, सेलुलोज और हीमी सेलुलोज की ज़्यादा डेपोजिशन होती है। बाज़ औक़ात समटाइम्स इनमें टेनिन्स भी डिपॉजिट होता है सेल वाल में। Unlike sclerenchyma tissues, कोलेनकाइमा cell comprises a non-lignified cell wall। कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं उनमें सेल वाल में लिग्निन की डेपोजिशन भी मौजूद होती है, जबकि कोलेनकाइमा टिश्यूज़ में इनकी जो सेल वाल है वो नॉन लिग्निफाइड है। द कोलेनकाइमा सेल इज़ यूजुअली हैविंग अ कम्पैक्ट सेल अरेंजमेंट। इनकी सेल की जो अरेंजमेंट है कम्पैक्टली, हार्डली, मजबूती से आपस में जुड़े हुए होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। द कोलेनकाइमा सेल्स हैव वेरिइंग सेल शेप एंड साइज़। इसी तरह इनके सेल की जो शेप है, उसका जो साइज़ है, उसमें भी वेरी करते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। द कोलेनकाइमेटस टिश्यू इज़ एब्सेंट इन मोनोकॉट्स एंड द रीजन ऑफ रूट। इनके मोनोकोट टिश्यूज़ में और जो रूट्स के जो रीजन है उनमें एब्सेंट होते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस के फ़ौरन बाद ही, जैसे ऊपर भी बात हुई कि एपिडर्मिस से नीचे ये हाइपोडर्मस लेयर की फॉर्म में मौजूद होता है। इन डाइकोटिलिडनस स्टेम में, लीव्स में। द टिश्यू इज़ इलास्टिक। इसके टिश्यूज़ जो हैं, या ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू हैं, इलास्टिक होते हैं, लचक होती है उनमें, एक्सटेंसिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें मौजूद होती है। स्टेम इन बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज। अक्सर जब ये तूफ़ान या आंधी वगैरह चलती है तो इनके स्टेम्स बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। तो ये कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से प्लांट्स में ये एबिलिटी मौजूद होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है वो फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं, कि कोलेनकाइमा टिश्यूज़ फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं। कोलेनकाइमा सेल इंड्यूसेस a rigorousness to the rising parts
लाइक स्टेम है, लीव्स हैं, कोई मजबूती प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो परमिट्स ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स। इसके अलावा ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनकी लंबाई में, प्लांट के पार्ट्स की लंबाई में इजाफ़ा करते हैं। It also permits growth and elongation of plant parts. The cells of colon-chyma tissue have the capability of sclerification, where the cell wall can modify to withstand bending stress. कि इनमें स्क्लेरिफिकेशन की कैपेबिलिटी मौजूद होती है, कि जैसे ऊपर भी बात हुई कि इनमें बेंडिंग की एबिलिटी मौजूद होती है। जब कोई स्ट्रेस आती है, कोई एयर स्ट्रेस है, कोई आंधी तूफ़ान, तो उसके नतीजे में ये टूटते नहीं हैं। प्लांट के जो पार्ट्स हैं, उनके जो स्टेम हैं, लीव्स हैं, उनको टूटने नहीं देते। कोलन-काइमा टिश्यू प्रिवेंट्स कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द स्टेम अगेंस्ट विंड एंड अदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इस तरह विंड से या बाकी जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होती हैं उनसे भी बचाते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उनकी मजबूती है, उनकी लचक को बढ़ाते हैं, इलास्टिसिटी को उनमें पैदा करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम है, पेटियोल है, पत्ते की डंडी वगैरह है। तो ये हमारा आज का जो बेसिक लेक्चर था, इसमें कोलन-काइमा टिश्यू क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलन-काइमा टिश्यूज़ एंड फंक्शंस ऑफ कोलन-काइमा टिश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्क्लेरन-काइमा टिश्यूज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।